हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें प्रैक्टिकल चालू करना है। पिछली 2 क्लास के अंदर हमने अपना थ्योरी को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और प्रैक्टिकल चालू करते टाइम मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप रेग्रेशन चैप्टर को अच्छे से करना चाहते हो तो जो प्रैक्टिकल मैं करा रहा हूं साथ के साथ इसको करें, तभी आ पाएगा। क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है उनके जो साइज है वो बहुत बड़ा है, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े जाते हैं। ठीक है सर, और इसमें इंटरप्रिटेशन करनी पड़ती है ज्यादा। तो चैप्टर को अगर आप आज मैं ये क्लास में चैप्टर सिखा रहा हूँ, इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी तो पिछले क्लास का रिवाइज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर एक चीज आपस में लिंक है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट नहीं होंगे, हर एक चीज आपस में लिंक है। इस वजह से आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने एक आपको सजेशन दी है, वार्निंग समझ लो, वार्निंग दी है। तभी कर पाओगे जब आप पीछे का एक बार रिवाइज जरूर करें, पढ़े इस चैप्टर को, हाथ के हाथ होमवर्क को कर ले। अगर आप होमवर्क लेट करते हो तो उसको थोड़ा सुधारिए, हाथ के हाथ होमवर्क कर लो। अगर जो मैं काम देता हूँ उसको टाइम टू टाइम उसी वक्त कर लो, क्लास खत्म होमवर्क चालू, ऐसा करोगे तो अच्छा रहेगा। बाकी हम आज की क्लास के अंदर पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे बात करेंगे। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, सिंपल है, मैं खुद कहता हूँ चैप्टर बड़ा सिंपल है। पेपर में आता है कोरिलेशन या फिर रेग्रेशन, दोनों में से एक आता है। दोनों आज तक कभी नहीं आए, दोनों में से कोई एक ही आएगा, या तो कोरिलेशन आएगा या रेग्रेशन आएगा, चॉइस नहीं आती। या तो कोरिलेशन पूछ लेगा या रेग्रेशन पूछ लेगा। ठीक है, वो कभी होता है कि दोनों पूछ ले, अदरवाइज बहुत ही कम होता है। इसलिए हमें दोनों चैप्टर करके जाने होते हैं। अगर हर बार चॉइस पूछता तो हम एक ही करके जाते, बट यहाँ पर कुछ ही पूछ सकता है, कोरिलेशन पूछ सकता है, रेग्रेशन पूछ सकता है, इसलिए यहाँ पर दोनों चैप्टर करके जाने हैं। हम अगर बात करें तो हमें क्या करना होता है, जब कॉन्सेप्ट का नाम समझना, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग रेग्रेशन इक्वेशन। अब हम रेग्रेशन इक्वेशन को कैसे कैलकुलेट करें, रेग्रेशन अभी तक एनालाइज कर रहा था, अब इक्वेशन बना रहे हैं और इक्वेशन को कैलकुलेट कैसे करेंगे वो सीख रहे हैं। और इसका दूसरा नाम है डेरिवेशन ऑफ रेग्रेशन लाइन। या तो आप रेग्रेशन इक्वेशन बोल दो, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग रेग्रेशन इक्वेशन, रेग्रेशन इक्वेशन के क्या मेथड्स है कैलकुलेट करने के, या डेरिवेशन ऑफ रेग्रेशन लाइन बोल दो, दोनों का मतलब एक ही होता है। अभी हमने रेग्रेशन लाइन पढ़ा था इसके पीछे, तो डेरिवेशन ऑफ रेग्रेशन, कैसे रेग्रेशन लाइन का डेरिवेशन करें। दो मेथड है इसको सॉल्व करने के। मेथड नंबर 1 रेग्रेशन इक्वेशन थ्रू नॉर्मल इक्वेशन, जो कि मेथड नंबर 1 यहाँ पर आपको मैंने लिख दिया है। मेथड नंबर 1 आपके पास ये है, ठीक है, ये, और मेथड नंबर 2 आपके पास ये रहा। तो दो मेथड इसको सॉल्व करने के, क्या निकालने के लिए, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग रेग्रेशन इक्वेशन। अब दोस्तों हम रेग्रेशन इक्वेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, और रेग्रेशन इक्वेशन कैलकुलेट करने के दो मेथड है। आज मैं आपको पहला मेथड सिखाने जा रहा हूँ। पहला मेथड थोड़ा बड़ा है, आज खत्म होगा नहीं होगा इसका मैं बता नहीं सकता, बट स्टार्टिंग तो आज करेंगे। मेथड नंबर 1 रेग्रेशन इक्वेशन थ्रू नॉर्मल इक्वेशन। लो सर, आपने उतार लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। पहला मेथड हम कर रहे हैं रेग्रेशन इक्वेशन थ्रू नॉर्मल इक्वेशन। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई रेग्रेशन इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन से कैसे निकालें। रेग्रेशन इक्वेशन निकालेंगे कहां से, नॉर्मल इक्वेशन से। अब पहले नॉर्मल इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो इसके अंदर फर्दर दो कैटेगरी है। मैंने आपको सिखाया था दोस्तों, आपको मैंने बताया था एक बार, मैंने आपको बताया था कि y ऑन x होता है या x ऑन y। एडवर्टाइजमेंट दे रखी हो, सेल निकालनी हो, या सेल दे रखी हो, एडवर्टाइजमेंट निकालनी हो, दोनों में पढ़ेंगे हम, दोनों बेस पर पढ़ेंगे। तो y ऑन x और x ऑन y, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं नॉर्मल इक्वेशन ऑफ y ऑन x। नॉर्मल इक्वेशन, क्योंकि नॉर्मल इक्वेशन के बेस पर हम रेग्रेशन इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, तो नॉर्मल इक्वेशन पता होनी चाहिए। नॉर्मल इक्वेशन किसके लिए, फॉर x ऑन y। x ऑन y का मतलब क्या हो गया, x निकाल रहे हैं और x डिपेंड है y पर। x क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये x किस पे डिपेंड हो रहा है, y पर डिपेंड हो रहा है, और y क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x ऑन y लिखा है साफ साफ, x
डिपेंड है y पर, तो x डिपेंडेंट और y इंडिपेंडेंट। अब इसकी नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है ध्यान समझना, बहुत ही सिंपल है। नॉर्मल इक्वेशन है y जिस पे डिपेंड है इक्वल टू a प्लस बी एक्स, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। सॉरी दोस्तों, ये नहीं गलती कर दी, मैं तो यहाँ पर x और y निकाल रहा हूं, तो y जो निकाल रहे होते हैं उसको आगे रखते हैं, तो x निकाल लेना यहाँ पर। x कैसे निकलेगा, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, ऐसे निकलेगा। समझे सर, कंफ्यूजन नहीं करनी। हम निकालना क्या चाहते हैं, x निकालना चाहते हैं, क्योंकि x किस पर डिपेंड है, y पर, और y क्या है, इंडिपेंडेंट, तो ये कुछ भी डाल सकते हैं, तो क्या निकलेगा, x निकलेगा। तो सर x डिपेंड है किस पर, y पर, तो हम x निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए x आगे आएगा। ठीक है, जो x निकाल रहे हैं वो आगे आएगा। अब हम सीख रहे हैं नॉर्मल इक्वेशन। ठीक है, नॉर्मल इक्वेशन फॉर y ऑन x। अब y ऑन x का मतलब क्या हो गया कि y की वैल्यू निकाल रहे हो और x आपको दे रखा है, मतलब y डिपेंड है x पर, तो y निकाल रहे हैं तो y आगे आएगा, बिल्कुल सही, इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये बनी इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन। अब इसी से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसी से हम फाइंड करेंगे रेग्रेशन इक्वेशन, क्योंकि ये क्या थी, नॉर्मल इक्वेशन। क्या लिखा है ऊपर कॉन्सेप्ट, रेग्रेशन इक्वेशन थ्रू नॉर्मल इक्वेशन। रेग्रेशन इक्वेशन निकालेंगे किससे, नॉर्मल से। तो पहले मैंने आपको नॉर्मल बता दी, तो आप इसको नॉर्मल इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन भी कह सकते हैं, सिंपल जो इक्वेशन होती है। ठीक है, अब जरा ध्यान सुनना, इधर वेयर, इधर मैं बताता हूं आपके पास a और b क्या है, इधर लिख दूं, चलो इधर लिख देते हैं नीचे, वेयर a एंड b क्या है, ये a और b कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट मतलब दोस्तों, कांस्टेंट मतलब क्या होता है, नंबर्स, कांस्टेंट वैल्यू होगी, नंबर्स होगा 1 2 3 4 -1 2 3 4, तो ये होंगे रियल नंबर्स, कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है कुछ भी। a को हम नाम देते हैं, a को हम नाम करते हैं इंटरसेप्ट, a को हम नाम देते हैं इंटरसेप्ट। हमें इससे लेन देना नहीं है इधर, क्योंकि ये मैथमेटिक्स की बात है, इंटरसेप्ट। ठीक है, a को हम नाम देते हैं इंटरसेप्ट। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, b क्या होता है, b कुछ नहीं होता, b कांस्टेंट ही रहता है। a का हमने दिया इंटरसेप्ट है, a कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, और a इसको इंटरसेप्ट भी बोला। अच्छा, तो अगर हम बात करें कि अब रेग्रेशन इक्वेशन कैसे निकाले, तो अब जरा कंसेप्ट को समझना। दो बार रेग्रेशन इक्वेशन निकालनी है, एक y ऑन x पर, एक x ऑन y पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रेग्रेशन इक्वेशन निकाल रहा हूं x ऑन y पर या y ऑन x पर। रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। ठीक है भाई, सबसे पहले मैं इस पर निकाल रहा हूं, आपका ध्यान समझ करना। अब आपको सिर्फ सामने देखना है और कहीं नहीं देखना, नहीं तो समझ नहीं आएगा दोस्तों आपको। ठीक है, सबसे पहले हमें गिवन क्या था, गिवन इक्वेशन, क्योंकि हमें किससे निकालनी है, नॉर्मल इक्वेशन से, तो गिवन नॉर्मल इक्वेशन हमें गिवन होगा। नॉर्मल इक्वेशन क्या है, y ऑन x निकालना है, तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये हमारी इक्वेशन गिवन हो गई। इसको हम पहली इक्वेशन लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है भाई, इसके बाद क्या करना है, नाउ मल्टीप्लाई बाय सिग्मा इन बोथ साइड। क्या बोला मैंने, नाउ मल्टीप्लाई बाय सिग्मा इन बोथ साइड। अब मैंने क्या करा, दोनों साइड में सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान से समझो, सिग्मा एक बार y के पास जाएगा, एक बार a के पास जाएगा, और एक बार b x के पास जाएगा। ठीक है, अब जब सिग्मा y के पास गया, तो ये हो गया सिग्मा y इक्वल टू, अब जब दोस्तों सिग्मा जब किसी भी कांस्टेंट के पास जाता है, ध्यान समझना, तो वो na बन जाता है।
क्या बन जाता है, एन ए। कैसे बनता है, जरा ध्यान समझिए। मैंने कहा 2 2 2 2। अब मैं इसका सिग्मा कर रहा हूं, तो सिग्मा 2 थोड़ा लिखूंगा दोस्तों, अच्छा लगेगा ऐसा सिग्मा 2 लिखकर? नहीं, 1 2 3 4, सिग्मा मतलब सम होता है, तो 4 लिख दूंगा। या मैं ऐसे लिख सकता हूं एन ए। एन ए मेरा क्या है, ए मेरा हर बार 2 ही आ रहा है, ठीक है, तो ए मेरा 2 है, तो मैंने कहा एन ए। तो एन ए मतलब एन का मतलब क्या होगा, कितने बार है, नंबर्स ऑफ टाइम कितने हैं, मैंने कहा 4 है। और ए कितना है, मैंने कहा ए मेरे पास है 2, तो 4 दूनी 8। अब इसका सम भी कर लो, 8 ही आ रहा है। ये मतलब हुआ कि किसी भी कांस्टेंट के बाद जब सिग्मा जाता है उसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब हो गया उसको उस ए को, क्योंकि ए इधर एक ही रहेगा। अगर मैंने कहा ए मेरा 5 बार है, तो मुझे क्या करना है, सम करना है। तो या तो मैं डायरेक्ट प्लस कर दूं, एक तो ये तरीका होता है, या मैं 1 2 3 4 5 इंडाइसिस, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है इंडाइसिस की, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 है, 5 है दोस्तों, तो 5 है, या तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, या 2 को 5 बार प्लस कर दो, बात तो एक ही है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर, अब 2 क्या था, ए था, 5 क्या है, नंबर्स ऑफ टर्म, तो एन ए ऐसा आया दोस्तों। एन ए समझ में आया आपको? हाँ जी, तो ये आपको समझ में आ गया कि एन ए क्या होता है। जब भी किसी भी सिग्मा कांस्टेंट के बाद जाता है तो एन ए बन जाता है, मतलब अगर बी के बाद जाएगा तो एन बी बन जाएगा दोस्तों। क्यों बन जाएगा, क्योंकि एन अगर कितनी बार, अगर वो ए नंबर्स ऑफ टाइम कितनी बार है तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया उससे बार, तो वो प्लस हो जाएगा आपस में, प्लस। अब सिग्मा बी एक्स नहीं होगा, क्योंकि सिग्मा एस के पास जाएगा और बी बाहर निकल जाएगा, तो बी कांस्टेंट पे सिग्मा नहीं आता, तो इसलिए हमने क्या करा, सिग्मा एक्स पे लगा दिया। आया समझ में आपको? हम एक इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इक्वेशन में हमने सबसे पहले मदद ली सिग्मा की। हमने सिग्मा को बहुत सारे मल्टीप्लाई करा, मैंने कहा कांस्टेंट के साथ कभी सिग्मा लगता नहीं है, तो कांस्टेंट के बाद जब भी सिग्मा आएगा खाली कांस्टेंट होगा तो एन में बन जाएगा। अगर किसी बी एस के पास सिर्फ एक्स पे जाएगा, बी पे नहीं जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट पे सिग्मा नहीं लगता। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दी, इक्वेशन नंबर 2 दी दोस्तों, इसमें ध्यान समझिए। अब मैंने क्या करा, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, अगेन मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एक्स। अब मैंने सिग्मा एक्स से मल्टीप्लाई करा इन बोथ साइड, अब मैंने सिग्मा एक्स से मल्टीप्लाई करा दोनों साइड, तो ये क्या हो गया, अच्छा सिग्मा वाई अब मल्टीप्लाई कर रहा हूं सिग्मा एक्स से दोनों साइड में, तो बस उसके बाद सिग्मा एक्स जाएगा। अब ध्यान सुनना, सिग्मा वाई और मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एक्स, तो एक ही में लिख दूं सिग्मा एक्स वाई, भाई सिग्मा एक्स है मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई, तो एक ही में तो कर रहा हूं, दोनों का मतलब एक ही तो है। तो मैंने क्या करा, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो एक ही में आ जाएगा सिग्मा एक्स वाई। लो भाई ये समझ में आ गया, इक्वल टू, अब सिग्मा एक्स इधर डालना है, और जब मैं सिग्मा एक्स डाल दूंगा, जब मैं सिग्मा एक्स इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान समझना दोस्तों क्या होगा, जब मैं सिग्मा एक्स एन ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए अब कांस्टेंट है और एन भी क्या हो गया, कांस्टेंट। नहीं आया समझ, एन भी तो दोस्तों कांस्टेंट है। मैंने क्या बताया था आपको, मैंने कहा 5 अगर 4 बार है तो इनको प्लस करना है, तो मैंने कहा एन ए, तो एक मेरा क्या है 5 है, और एन मतलब कितने नंबर बार 5 है, तो 5 10 15 20 20 आएगा, इसका टोटल करेंगे प्लस करके वैसे। और मैंने कहा 5 4 बार है, और 5 मैंने कहा 5 कितनी बार है, 4 बार, 5 चौक 20 आएगा। तो भाई ये क्या है, एन ए कांस्टेंट ही तो है, एन मेरा हो गया 4, ए मेरा 5 हो गया, तो एन क्या है, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट के साथ जब सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एन ए का ए बन जाएगा, हमने कहा मल्टीप्लाई हमने कर दिया, तो ये ए में कन्वर्ट हो गया, मतलब 20 आ रहा समझ में। तो इसमें बन जाएगा सिग्मा एक्स, क्योंकि सिग्मा कभी कांस्टेंट पे नहीं लगता, ध्यान समझो। एन ए में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा एक्स को, तो वो एन हट जाएगा वहां से, और अब ए में कन्वर्ट हो जाएगा ए। हम सोचेंगे उसके अंदर कुछ एक्स भी है और कुछ ए भी है, प्लस बी में तो वैसे ही लगता था। अब सिग्मा एक्स और मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा एक्स, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर। सर ये इक्वेशन बनाने के लिए करना पड़ेगा ऐसा, विदाउट ऐसे करने से बिना इक्वेशन नहीं बन सकती, सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो यहां पर मेरा एक इक्वेशन और बनेगी, मेरे को 3 इक्वेशन मिली, 3 इक्वेशन, ठीक है भाई। अच्छा एक काम करो आप ना यहाँ पर नॉर्मल की जगह स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखो, एक बार यहाँ पर ना नॉर्मल की जगह स्टैंडर्ड लिख दो, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसलिए हर जगह काम आएगी। तो नॉर्मल मत लिखो, स्टैंडर्ड लिखो, स्टैंडर्ड इक्वेशन।
दोस्तों कोई बात नहीं, कट गया, गलती सबसे होती है। स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख। मैं नॉर्मल इक्वेशन किसी और को बनाना चाहता हूं, मैं यहां पर लिखना चाहता हूं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड आर कॉल्ड नॉर्मल इक्वेशन। इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड आर कॉल्ड नॉर्मल इक्वेशन। सेकेंड और थर्ड को नॉर्मल इक्वेशन वाली, मतलब किसको किसको, सेकेंड और थर्ड को, मतलब एक याली एक याली, और ये कौन सी है, स्टैंडर्ड नाम दे दिया, नहीं तो फिर तीनों नॉर्मल हो जाती, इसलिए मैंने उसको स्टैंडर्ड बना दिया और उसको नॉर्मल कर दिया। तो ये स्टैंडर्ड कर दो, ऊपर वाली स्टैंडर्ड कर दो दोनों, और नीचे वाली को नॉर्मल बना दो। नीचे वाली कौन सी, स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या निकली थी हमारी, नॉर्मल इक्वेशन बनाई। अब इस नॉर्मल इक्वेशन की मदद से रेग्रेशन इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखो नॉर्मल इक्वेशन किस किस को बोला, जो हमने नई अभी बनाई। पहले क्या करते हैं, सिग्मा से मल्टीप्लाई, फिर क्या करेंगे, सिग्मा एक्स से मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, तो ये दो इक्वेशन। अब मैंने एक्स ऑन वाई करा था, अभी किस कौन सा करा था मैंने, वाई ऑन एक्स। दोबारा समझो दोबारा समझो, पहले इक्वेशन थी, पहले मैंने सिग्मा से मल्टीप्लाई करा, और अगर सिग्मा सिर्फ कांस्टेंट के साथ रहा, मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा एन बन जाएगा, क्योंकि हम देखेंगे, हम कहेंगे भाई उस दो को अगर 4 बार है तो 4 बार या तो प्लस कर लो या 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, बात एक ही है, तो इसलिए एन लगा दिया वहां पर, कोई प्रॉब्लम। प्लस बी के पास नहीं जाएगा, कांस्टेंट के पास कभी सिग्मा नहीं जाता, इसलिए जो एक्स है उसके पास चले गया, फिर सिग्मा एक्स से मल्टीप्लाई करा, सिग्मा एक्स से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, सिग्मा एक्स से मल्टीप्लाई करा। क्यों करा सिग्मा एक्स से मल्टीप्लाई, क्योंकि जो यहां पर होगा दोस्तों, जो यहां पर होगा हमें इससे मल्टीप्लाई करना। अगर यहां पर सिग्मा वाई होगा तो हम वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया। लो भाई, सिग्मा एक्स से मल्टीप्लाई करा, इससे क्या बन गया, ये सिग्मा एक्स था और सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स वाई बना दिया इसको हमने। ए एन ए था तो एन ए से क्या बना दिया, ए, क्योंकि वो ए में कन्वर्ट हो गया। हमने कहा सिग्मा एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, क्योंकि सिग्मा एक्स का हमने मल्टीप्लाई करना, और यहाँ सिग्मा एक्स पहले से था तो सिग्मा एक्स का स्क्वायर करा। इक्वेशन नंबर 2 और 3 जो नई निकली थी उसको हमने नॉर्मल इक्वेशन नाम दिया। अब इसी से हम रेग्रेशन इक्वेशन निकालेंगे, पर इससे पहले मैं रेग्रेशन इक्वेशन अभी दूसरी वाली भी तो निकालनी है। रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, अभी मैंने ऊपर वाई ऑन एक्स निकाली थी, अब मैं क्या निकाल रहा हूं दोस्तों, एक्स ऑन वाई। लो भाई ध्यान समझना, सबसे पहले गिवन इक्वेशन क्या होगी इसके अंदर, मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन, मेरे पे हो गया। अच्छा एक्स निकाल रहा हूं तो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, इसको भी छोटा वाला कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सिग्मा को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने इसको नाम दिया फर्स्ट इक्वेशन। सबसे पहले क्या मल्टीप्लाई करते हैं, सिग्मा से, तो मल्टीप्लाई बाय सिग्मा बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा बोथ साइड। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय सिग्मा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया ए के पास सिग्मा जाएगा तो क्या बन जाएगा, एन ए। अब आगे समझ में, बी के पास सिग्मा जाएगा नहीं, बी बाहर आ जाएगा और सिग्मा वाई हो जाएगा। फिर क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय, अब बताओ किससे मल्टीप्लाई करूं, सिग्मा वाई से सिग्मा एक्स से। ध्यान सुनना, आपको पता कैसे चलेगा, यहां पर एक्स वाई बनाना है, तो एक्स वाई बनाना है तो एक्स पहले से है तो क्या मल्टीप्लाई कर दो, वाई से। समझ में आ गया। ठीक है, तो हमेशा इधर क्या बनाना होता है, एक्स वाई बनाना होता है, तो हमने कहा मल्टीप्लाई बाय, एक्स तो पहले से है तो किससे और चाहिए मुझे, वाई और चाहिए, तो सिग्मा मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई बोथ साइड, सिग्मा वाई बोथ साइड। तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा सिग्मा वाई से मल्टीप्लाई करता तो सिग्मा एक्स वाई बन जाएगा, इक्वल टू एन हट जाएगा तो ए बाहर आ जाएगा और सिग्मा वाई से मल्टीप्लाई करा तो आ जाएगा बी वैसे भी, और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई पहले से था और वाई मल्टीप्लाई सिग्मा वाई स्क्वायर। इसको हमने कहा सेकंड इक्वेशन और इसको हमने कहा थर्ड इक्वेशन। दोस्तों ये हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन आ गई, तो हमने कहा इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड आर कॉल्ड नॉर्मल इक्वेशन। ठीक है भाई,
आर कॉल्ड नॉर्मल इक्वेशन। लो भाई जगह दे दी मैंने आपको। तो इतनी बात समझ में आई कि हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन से नॉर्मल इक्वेशन कैसे फाइंड करा। सर हमें ये क्यों बताया, मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों क्यों बताया। एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि हमने ये क्यों करा। उससे पहले आप पहले ये नोट्स को प्रॉपर उतार लो, बहुत जरूरी है। समझ में आ गया इंटरप्रिटेशन, पहले सिग्मा से मल्टीप्लाई, फिर सिग्मा एक्स और वाई। एक्स वाई बनाना है तो अगर एक्स पहले से है तो वाई से मल्टीप्लाई सिग्मा वाई, अगर सिग्मा वाई पहले से है तो सिग्मा एक्स से मल्टीप्लाई। ये दो इक्वेशंस की मदद से हम रेग्रेशन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। ध्यान रखना क्वेश्चन रेग्रेशन इक्वेशन यही दो इक्वेशन सॉल्व होंगे। तो ये दो इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, सिग्मा एक्स एन ए प्लस बी सिग्मा वाई था। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ध्यान से सुनना है। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन को देखते हैं, फिर समझ में आगे। दोस्तों हमें रेग्रेशन इक्वेशन निकालनी है। अब ध्यान सुनना, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। देखो जो ऊपर मैंने बताया भाई, दोनों इक्वेशन का ध्यान सुनना। मैं याली इक्वेशन और याली इक्वेशन को सॉल्व करूंगा और सॉल्व करके इधर से ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। और जब ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी वो वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा। और जब मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दूंगा तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुट करने के बाद ए और बी की वैल्यू पुट करने के बाद जो भी आंसर आएगा एक्स और वाई में, मान लो ए की वैल्यू 2 आई, मान लो ए की वैल्यू कितनी आई 2 है, ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 4 है। अब मैंने ए की वैल्यू कहां से पुट कर दी, स्टैंडर्ड नंबर 1 से, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 4y। ठीक है, अब y को इधर लिया है तो x माइनस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0। दैट इज कॉल्ड रेग्रेशन इक्वेशन। रेग्रेशन इक्वेशन कैसे निकलेगी, यानी दो इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड में से हम क्या निकालेंगे, ए और बी निकालेंगे। ए और बी की वैल्यू कहां पुट कर देंगे, फर्स्ट में, और जब पुट करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी दैट इज कॉल्ड रेग्रेशन इक्वेशन। आया समझ में नहीं आया? तो मेरे का एक इंटरप्रिटेशन मिल गया कि हमें पूरे क्वेश्चन के अंदर क्या करना है। हमें पूरे क्वेश्चन के अंदर दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए और बी। कहां से निकलेगी, इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड में वैल्यू। पहले तो मुझे इसकी वैल्यू यहां पुट करनी पड़ेगी, फिर एन की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, फिर सिग्मा वाई की वैल्यू, तभी सारी कांस्टेंट आएगी। तो बनेगा ए प्लस बी इज इक्वल टू कुछ सेम एज इट इज यहां पर मेरे को। तो मुझे क्या क्या निकालना है, मुझे सिग्मा एक्स चाहिए, सिग्मा वाई चाहिए और मुझे सिग्मा एक्स वाई चाहिए, सिग्मा वाई तो मिल जाएगा ऊपर से, सिग्मा वाई स्क्वायर चाहिए। तो जब तक ये चारों चीज नहीं मिलेगी और मैं वैल्यू पुट नहीं करूंगा तो यहां से ए प्लस बी करके कुछ बनेगा और सिर्फ एक एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करूंगा और ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। और जब ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी तो मैं फर्स्ट नंबर में पुट करूंगा और वो बन जाएगी रेग्रेशन इक्वेशन। फिर कहेगा अगर एक्स ये तो वाई बता दो, फिर प्रिडिक्शन की बात नहीं। जब तक रेग्रेशन इक्वेशन नहीं मिलेगी तब तक हम नहीं सॉल्व कर सकते। तो सबसे पहला मोटिव हमारा है रेग्रेशन इक्वेशन निकालना। रेग्रेशन इक्वेशन कैसे निकलेगी, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है सेकंड और थर्ड में और वो वैल्यू पुट कर देनी है फर्स्ट में। तो एक्स और वाई की फॉर्म में जो बनेगा वो बनेगी रेग्रेशन इक्वेशन। अब अगर एक्स बताए तो एक्स बताएगा तो वाई निकालेंगे, प्रिडिक्शन वाई का करेंगे, और वाई बताएगा तो एक्स निकालेंगे। आ रहा समझ में, क्योंकि प्रिडिक्शन करना है ना रेग्रेशन के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब जरा समझना, हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 करने जा रहे हैं हम। मैं आपको स्क्रीन पर शो करता हूं, ये लो दोस्तों, ये हमारा एग्जाम्पल है 1। क्वेश्चन को ध्यान समझे, आंसर को ना देखें। एक्स आपको दे रखा है, एक्स एक दे रखा है और वाई आपको दे रखा है। भाई ऐसा ऐसा सिनेरियो था, कहा कि भाई 2 करोड़ की अगर एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो 7 रुपए की सेल होगी, 6 की एडवर्टाइजमेंट करेंगे 2 की सेल होगी, समझो ये था। कह रहा है फिट द रेग्रेशन लाइन। रेग्रेशन लाइन जहां भी लिखा है समझ लेना रेग्रेशन इक्वेशन की बात कर रहा है। और y on x कहां पर निकालना है, एक बार y on x। अब जब y on x की निकाल दोगे तो हेंस प्रिडिक्ट y, तो आपको y प्रिडिक्ट करना है, y का अनुमान लगाना है जब x 20 हुआ। और ये 20 जो दे रखा होगा ये भी क्या होगा, एस्टिमेट। आपको पता है भाई हम कैसे बता सकते हैं, मैंने कहा अगर मैं 1000 करोड़ की सेल चाहता हूं तो एडवर्टाइजमेंट कितने की कराऊं, तो 1000 करोड़ की भी क्या है, वो एस्टिमेट ही तो है। हो सकती है, नहीं सकती, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जरूरी थोड़ा है। तो x की वैल्यू भी क्या होती है, एस्टिमेट, तो y भी क्या आएगा, प्रेडिक्शन एस्टिमेट आएगा। तो एक बार ये सॉल्व करना है a, एक बार b सॉल्व करना है। b कह रहा है रेग्रेशन लाइन, जहां भी रेग्रेशन लाइन आई समझ लेना रेग्रेशन इक्वेशन की बात कर रहा है। y on x पे भी निकालना है, हैज द प्रेडिक्ट x निकालना है जब y 5 होगा। तो ये तो बात की बात है, जब मुझे एक रेग्रेशन इक्वेशन मिल जाएगी दोनों की, x on y की रेग्रेशन इक्वेशन मिल जाएगी तो x on y का निकाल दूंगा, y on x की मिल जाएगी तो y on x निकाल दूंगा, तब दोनों की रेग्रेशन इक्वेशन मिलेगी तभी निकाल पाऊंगा। आ रहा समझ में, नहीं आ रहा? तो इस दोनों केस के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि हम कैसे फाइंड आउट करो, और ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट को सिखा देगा। सबसे पहले हमारा मोटिव क्या होगा, सबसे पहले x और y लिखेंगे दोस्तों। अब जरा ध्यान सुनना, x है 2 6 4 3, मैं लिख देता हूं। x आपके पास है
आप अपनी बुक से देखेंगे 2 6 4 3 2 2 8 4 2 2 8 4, यहां पर है 7 2 1 1 2 3 1 1 2 3 2 6, ये मेरे एक्स और वाई हो गए। ध्यान सुनना दोस्तों, अब आपके पास सिंपल इक्वेशन क्या है, पहले मैं वाई और एक्स निकाल, अब जब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आगे करना क्या है। तो आगे करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम निकालना क्या चाहते हैं। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं पहला, दो बार सॉल्व करना है मुझे क्वेश्चन, रेग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स, वाई ऑन एक्स। अब वाई ऑन एक्स के बारे में सोचो दोस्तों, मैंने कैसे करवाया था। पहले तो मैंने लिखा थी स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये थी स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर मैंने क्या करा था, इसमें मल्टीप्लाई करवाया था, तो मल्टीप्लाई करा था, क्या करा था, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा, पहले सिग्मा से करा था बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा बोथ साइड। तो मैंने क्या बना दिया, सिग्मा y इज इक्वल टू एन ए बन जाएगा ये वाला, और ये बन जाएगा b बाहर आ जाएगा, और सिग्मा x बन जाएगा। ठीक है, फिर मैंने क्या करा था, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा, बताओ यहां पर x है ना, y है ना, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से, क्योंकि xy बनाना है बोथ साइड। तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू, ये बन जाएगा n हट जाएगा इधर, a बाहर आ जाएगा सिग्मा x प्लस, और यहां पर क्या बन जाएगा दोस्तों, b हट जाएगा, b बाहर है, और सिग्मा एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, और ये मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब ध्यान सुनना, मुझे क्या चाहिए, y का सिग्मा, मुझे क्या चाहिए, x का सिग्मा, दो तो मिल गए, मुझे चाहिए y का सिग्मा और x का सिग्मा। ध्यान सुनना दोस्तों, यहां से मुझे इनका सम कर दूंगा तो मुझे y और x का सिग्मा मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, बता दो भाई। x है दे रखा है, और x का अगर मैं टोटल कर देता, सम कर देता हूं सबका, तो मुझे क्या मिल जाएगा, x का सिग्मा। अब करते हैं शुरू, 2 + 6 + 4 + 3 + 2 + 2 + 8 + 4 31। मैं आपको उतारने के लिए मौका दूंगा दोस्तों, अभी मत उतारना, आपको नहीं समझ में आएगा, पहले ध्यान दे लो ढंग से। x का सिग्मा आ गया, सिग्मा x मुझे मिल गया, मैं लिख भी देता हूं यहां पर, सिग्मा x 31, सिग्मा y भी मिल जाएगा, प्लस कर लेते हैं 7 + 2 + 1 + 1 + 2 + 3 + 2 + 6 दैट इज 24, तो सिग्मा y मिल जाएगा। अब ध्यान सुनना, मुझे क्या क्या निकाल, देखो जब तक आप समझोगे नहीं कॉन्सेप्ट को, तब तक आप कैसे पता लगाओगे आगे क्या निकालूं। अब ध्यान सुनना, मुझे सिग्मा y मिल गया, सिग्मा x मिल गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे a और b की फॉर्म मिल जाए, मुझे n भी चाहिए, तो n मुझे पहले से पता है, n कितने, नंबर्स ऑफ टर्म कितने, जरा गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 है, n मेरा कितना हो गया, 8 टर्म है, तो n तो मुझे वैसे ही मिल गया। तो भाई ये इक्वेशन तो मिल गई। अब मैं सिग्मा एक्स वाई की जगह पर 24 डाल दूंगा, इसकी जगह पर क्या डाल दूंगा, 24, देखो ये रहा, यहां से निकालेंगे, और इसकी जगह पर डाल दूंगा 31, यहां से निकाल देंगे, और n की जगह डाल दूंगा 8, तो क्या बन जाएगा, 8a + b 24 और 31, जिससे मैं क्या करूंगा, a + b की फॉर्म में आ गया। सेम एज इट इज मुझे भी a + b की फॉर्म में लगा था, तो क्या करना पड़ेगा, सिग्मा एक्स वाई, क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सिग्मा एक्स वाई, और मुझे क्या करना पड़ेगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखो पहले मैंने करा सिग्मा, सॉरी एक्स स्क्वायर करा, सिग्मा तो नीचे आता है, एक्स स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर करने के बाद फिर आप करोगे वाई स्क्वायर। सर वाई स्क्वायर क्यों करेंगे, वाई स्क्वायर करेंगे दोस्तों, जब हम एक्स और वाई निकालेंगे ना, तो वहां पर वाई स्क्वायर आएगा इसकी जगह पर, इसलिए पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर बाद में एंड में क्या कर देंगे, एक्स वाई को मल्टीप्लाई। तो ठीक है, करें स्टार्ट, ठीक है। तो सर वाई स्क्वायर का तो समझ नहीं आया, मुझे पता है एक्स स्क्वायर क्यों निकाला, मैंने कहा अभी समझ में आएगा आपको, वाई स्क्वायर पर निकाल दो आप एक्स स्क्वायर, यहां से निकालना है ना एक्स स्क्वायर का सिग्मा, और एक्स वाई क्यों निकालना है, एक्स वाई भी समझ में आ गया होगा, ये इसके लिए डालना है एक्स वाई, पर वाई स्क्वायर जब मैं एक्स ऑन वाई करूंगा तो वहां पर एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर दिख रहा होगा, इसलिए वजह से मैं उसको यहां पर डालना है, ठीक है। चलो तो 2 2 जा
4, 6 6 जा 36, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 8 8 जा 64 और 4 4 जा 16। लो भाई 7 7 जा 49, 2 2 जा 4, y का स्क्वायर कर रहा हूँ, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 6 6 जा 36। अब मल्टीप्लाई कर देंगे x और y को, 7 2 जा 14, 6 2 जा 12, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16 और 6 4 जा 24। भाई प्लस कर देंगे, सब आ गया मेरे को। ध्यान से देखिए, पहले मैं निकालता हूं सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर बाद में काम आएगा, और सिग्मा एक्स वाई ये तो अभी काम आएंगे सारे। प्लस कर लेते दोस्तों, 4 प्लस 36 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 64 प्लस 16, 153। 49 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 49 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 9, 108 आया। आप भी चेक करते रहना, 14 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 16 प्लस 24, 83 आया। ठीक है सर, सारे मेरे ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। लो भाई, नाउ सिग्मा वाई, इक्वेशन नंबर 2 ले रहा हूं, सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। अभी तो आप मत लिखो बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे, मैं आपको कॉपी करने का मौका दूंगा जरूर। नाउ ऐसे लिखो, नाउ टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी टेकिंग इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन को ले रहे, टेकिंग इक्वेशन सेकंड। क्या है सेकंड इक्वेशन बताना, सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। वैल्यू पुट करने आती है? हाँ जी सर आती है। सिग्मा वाई की वैल्यू क्या थी 24, इजिकल टू एन की वैल्यू क्या थी 8a प्लस बी, और एक्स की वैल्यू क्या थी 31। मैं दिखा देता हूं आपको, 24 वाई की वैल्यू 31, एन की वैल्यू 8 थी। अब देखो 24 को थोड़ा सही फॉर्म बनाते, 24 8a इजिकल टू 31b, ये बन गया इक्वेशन नंबर 3 तो हो गई थी, इसको 4 बना लेते हैं। ठीक है भाई, टेकिंग इक्वेशन थर्ड, टेकिंग इक्वेशन थर्ड, थोड़ा मैंने कहा था ना बड़े क्वेश्चन होते हैं, अभी तो एक ही सॉल्व हो रहा है। टेकिंग इक्वेशन थर्ड, थर्ड इक्वेशन क्या थी, सिग्मा एक्स वाई प्लस ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देंगे, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू क्या आई थी 83 आई थी, ए सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या थी 31 थी प्लस बी, और सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 153 थी। ठीक है भाई, 83 153 और 31। चलो इसको ठीक कर ले थोड़ा, 83 इजिकल टू 31a प्लस 153b, ये बन गई इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 4 और 5 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करके क्या निकालेंगे, ए और बी, और ए और बी को कहां पुट कर देंगे, फर्स्ट में। तो क्या बन जाएगी, रेग्रेशन इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड रेग्रेशन इक्वेशन, इसको कहते हैं रेग्रेशन इक्वेशन। और वहां पर एक्चुअल डालेंगे तो वाई निकल जाएगा। आ रहा समझ में? ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, चौथी और पांचवी को सॉल्व कर रहा हूं। चौथी इक्वेशन कौन सी है, 8a प्लस 31, 8a प्लस 31b इज इक्वल टू 24, ये हो गया। ये हो गया 31a प्लस 153b इज इक्वल टू 83, इसको सॉल्व करना है। तो ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है भाई, आओ अब सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अब आपका एलिमिनेशन मेथड आता है, दो को मतलब ए को या बी को मेरे को एक जैसा बनाना है। तो भाई एक जैसा बनाने के लिए मैं क्या सोचूं, मैंने कर लेता हूं, यहाँ 31 है तो मैं इसको 31 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मेरे पे कैलकुलेटर है, ज्यादा कैलकुलेट बचपन वाली बात नहीं, कैलकुलेटर हाथ में सब कुछ कर सकते हैं। और ये 8 है यहाँ पर, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा वो। आ रहा समझ में? तो मैंने कहा भाई आप 8 को पहले 31, तो इस पूरी इक्वेशन को यानी ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को आप 31 से मल्टीप्लाई करूंगा, और नीचे वाली इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे वाली इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो पहले 8 मल्टीप्लाई बाय 31 दैट इज 248, तो 248a
प्लस फिर 31 मल्टीप्लाई बाय 31 961 बी। सर घबराए नहीं, आपके पास कैलकुलेटर है, आप कुछ भी कर सकते हो, भगवान हो आप। 744। कैलकुलेटर जब हाथ में होता है तो हम कैलकुलेशन के भगवान होते हैं। अब 8 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 31 तो यही आएगा नीचे वाला, इसलिए तो बराबर लाया था। 248 है इसलिए तो करा था कि दो बराबर आ जाए। और 153 मल्टीप्लाई बाय 8 तो यार 1224 बी। और 83 मल्टीप्लाई बाय 8 यार 644। सॉल्व कर देंगे इसको। ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस और ये भी माइनस कर दिया, तो सारे मैंने माइनस कर दिए दोस्तों। ठीक है, अच्छा तो भाई ये तो कट गया, कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। ये क्या बच गया 961 बी माइनस 1224 बी। ठीक है भाई यहां तक। और ये क्या बच गया 744। आपको पता नहीं ये माइनस साइन इसका होता है 64 का, तो माइनस 644। भाई आप सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या? कर देंगे सर। सर ये तो माइनस में आ जाएगा, कोई बात नहीं। कहां लिखा था कि -1 सर नहीं आ सकता? कहां लिखा था दोस्तों -1 सर नहीं आ सकता? आ सकता है। ये हो गया माइनस 263 बी इजिकल टू 744 माइनस 644, ये हो गया 100। तो बी निकल गया 100 डिवाइडेड बाय माइनस 263, तो 100 डिवाइड बाय 263 यह है 0.38। अच्छा कहीं गलती कर दी मैंने, 83 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 664 हो रहा है, मैंने 644 कर दिया। ये 664 हो रहा है दोस्तों, 664। और यहां पर भी 664 आएगा, तो 744 माइनस 664 80 आ रहा था। ये आ गया आपके पास 80 80। ये लो भाई 80 को डिवाइड कर देंगे 263 से, तो माइनस का क्या आ रहा था b इजिकल टू माइनस 0.304। ऐसे देखो 0.304 कुछ आ रहा था, मैंने 0.30 लिख दिया माइनस का 0.30, दो डिजिट तक लिख दिया माइनस का। b की वैल्यू माइनस माई, सर कोई बात नहीं आने दो, b की वैल्यू माइनस, b की वैल्यू आ गई। अब a की निकाल सकते हो आप? हाँ जी दोस्तों a की निकाल सकते हैं। ध्यान सुनना, तो क्वेश्चन बहुत बड़ा है। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फिफ्थ फोर्थ किस में डाल दो? मैंने फोर्थ में डाल देते, चलो फिफ्थ और फोर्थ में ही डलेगी। आप कहीं सेकंड थर्ड में डाल रहे हो, क्योंकि वहीं से तो निकाली थी, जहां से निकालेंगे उसमें पुट करेंगे। तो फोर्थ इक्वेशन क्या थी जरा देखें। फोर्थ इक्वेशन ये थी सर, याली पुट करो, याली में सर मल्टीप्लाई करने का, सर जो ओरिजिनल थी उसमें पुट करना। तो ओरिजिनल फोर्थ इक्वेशन ये थी 24 इजिकल टू 8a माइनस 24 इजिकल टू 8a प्लस 31b। ये था, पहले पुट कर दो 24 8a एज इट इज, रहने दो 31b, b की वैल्यू क्या है -0.30, कोई नहीं। 24 इजिकल टू 8a प्लस 31 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 31 मल्टीप्लाई बाय 0.30, 9.3 आ गया माइनस का। ठीक है ना। अब माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 24 प्लस 9.3 इजिकल टू क्या आ जाएगा 8a। देखो ये वाला माइनस मैंने उधर आके प्लस कर दिया, उधर भेज दिया। तो 9.3 प्लस 24 दैट इज 33.3 इजिकल टू 8a। तो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे 33.3 डिवाइड बाय 8, यह 4.1625। तो a की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 4.1625। ये आपके पास a की वैल्यू आ गई, निकाल दिया ए और बी की वैल्यू। अब दोनों ए और बी की वैल्यू कहां पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 पे, और वो बन जाएगी रेग्रेशन इक्वेशन ऑन y ऑन x। y ऑन x का बना है, x ऑन y भी निकालना है। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सबको याद होती है, y ऑन x चल रहा था, y इजिकल टू a प्लस bx चल रहा था, ये है फर्स्ट इक्वेशन। तो भाई a की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू क्या आई, अब y की वैल्यू तो कुछ नहीं है, y इजिकल टू ऐसे ही a की वैल्यू आई 4.1625 प्लस, और b की वैल्यू क्या आई, b की वैल्यू आई आपके पास 0.30 माइनस का, और x
अब थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। इसको हो जाएगा 4.1625 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 0.30x। लो भाई, दैट इज कॉल्ड रेग्रेशन इक्वेशन। इसी को हम क्या नाम देंगे, रेग्रेशन इक्वेशन। मैं यहां लिख रहा हूं रेग्रेशन इक्वेशन, पर आपको लिखना नहीं है, रेग्रेशन इक्वेशन। बस क्वेश्चन यहां पर खत्म नहीं करा इन्होंने, करा रेग्रेशन इक्वेशन कैलकुलेट नहीं करना, रेग्रेशन इक्वेशन कैलकुलेट करने के बाद प्रिडिक्ट भी करना है। तो हम प्रिडिक्ट करेंगे। तो हम ऊपर मैंने क्या लिखा था, हाउ टू कैलकुलेट रेग्रेशन इक्वेशन, वो तो आ गया समझ में, इतना था वो कैलकुलेट रेग्रेशन। अब प्रिडिक्ट भी करो। तो प्रिडिक्ट में क्या बताया था क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो प्रिडिक्ट में क्या बताया था, वाई ऑन एक्स निकाला था ना सॉल्व, पहला वाला सॉल्व करा वाई ऑन एक्स का। तो अगर एक्स की वैल्यू 20 तो वाई की वैल्यू कितनी, बस निकाल दो। इफ x इज इक्वल टू 20, अगर x की वैल्यू क्या होगी 20, तो y क्या होगा, y इज इक्वल टू 4.1625 माइनस 0.3x। तो y इज इक्वल टू 4.1625 माइनस 0.320 कर देंगे सॉल्व। 20 मल्टीप्लाई बाय 0.36 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 4.1625 माइनस 6 आ गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई, तो 4.1625 में 6 माइनस कर देंगे तो माइनस का आ जाएगा, तो माइनस 1.8375। लो भाई प्रिडिक्ट कर दी वैल्यू। ये हुआ एक खत्म। अभी अब दूसरे की बारी करेंगे। देख रहे हो आप कितना बड़ा, मैंने कहा था ना होते क्वेश्चन सिंपल है दोस्तों, बट देखो आप क्वेश्चन की लेंथ देखो आप। अभी तो y ऑन x निकाला था, देखो आप, अभी हमने इक्वेशन रेग्रेशन इक्वेशन y ऑन x निकाला था। अब हम क्या निकालेंगे, रेग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। दोस्तों अब हम निकालेंगे रेग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, सेकंड पार्ट क्वेश्चन का। सर क्या पेपर में इतने बड़े क्वेश्चन आएंगे, नहीं कभी नहीं आते इतने बड़े। आपसे एक ही पूछेगा, या तो y ऑन x या तो x ऑन y, वो भी रेग्रेशन इक्वेशन निकालने के लिए, कभी प्रिडिक्ट करने के लिए नहीं बोलेगा। पर बोल दिया तो उसमें ज्यादा टाइम थोड़ी लग रहा है प्रिडिक्ट करने में, जब रेग्रेशन निकालने में इतना टाइम लगा तो प्रिडिक्ट करने में 5 मिनट भी नहीं लगने। रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। अब x ऑन y की कहानी करेंगे पूरी की पूरी। क्या आपको वो याद करने की जरूरत है, नहीं। x ऑन y का मतलब क्या है, x की वैल्यू निकालना। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। ठीक है, करते हैं मल्टीप्लाई सिग्मा बोथ साइड। तो क्या बन जाएगा, सिग्मा x इज इक्वल टू a n बन जाएगा ना, प्लस b बाहर आ जाएगा और सिग्मा y। अच्छा इसको मैंने मान ली कौन सी क्वेश्चन, अच्छा सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन नंबर 4 मानेंगे इसको, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, क्योंकि 5 ऊपर मान लिया था। तो सर इसको इक्वेशन नंबर 7 ट्रीट कर लो। ठीक है भाई, अब फिर क्या करेंगे, हेलो दोस्तों सिस्टम थोड़ा इशू कर रहा है, हैंग कर रहा है, इस वजह से ये क्वेश्चन मैं यहीं छोड़ रहा हूं। आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है। आप देख ही रहे होंगे कैसे अटक रही है। तो ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में मैं इस क्वेश्चन को पूरा करा दूंगा। हालांकि आपको समझ में आ गया है, यहाँ पर एक्स और वाई निकालेंगे, फिर हमने ऊपर से वैल्यू पुट करेंगे, ए और बी निकालेंगे, ए और बी को फिर दोबारा इसमें पुट करेंगे, फिर इक्वेशन बनेगी, फिर एक्स की वैल्यू पुट कर वाई की वैल्यू पुट करके एक्स निकाल देंगे, प्रेडिक्शन। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आते ही मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा पूरा, और फिर आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सिस्टम थोड़ा इशू कर रहा है, नहीं तो मैं क्वेश्चन खत्म कराता, और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और क्वेश्चन करेंगे, और मैं आपको होमवर्क प्रोवाइड करूंगा जिसमें आप और अच्छे से कर पाए क्वेश्चन, क्योंकि लेंथी है, इसको करना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।